दोस्तों एक महिला जिसकी उम्र लगभग 55 से 56 साल की थी, वो एक दिन अपने छत पर जाती है और छत पर देखती है कि वहाँ नीले कलर का ड्रम रखा हुआ है। उसमें से कुछ स्मेल आ रही है, काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है। उसको कुछ शक होता है। उस ड्रम को जब वो खोल कर देखती है, तो उसमें एक आदमी की डेड बॉडी होती है। अब उसको देखकर बिल्कुल से उसके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती है, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और लोग जहाँ मोहल्ले के लोग होते हैं, वो भी इकट्ठा होना वहाँ पर स्टार्ट होती है। मोहल्ले की जो भीड़ होती है भारी तादाद में, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। तभी पुलिस को कॉल किया था, पुलिस वहाँ पहुँचती है, देखती है कि इतनी भारी तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा है, जिसका मतलब है कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है। अब जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि नीले ड्रम में एक जो है लगभग 32 से 33 साल के आदमी की जो है डेड बॉडी उसमें है और उसमें नमक भी डाला गया था। उसको कई दिन से मतलब बंद करके उसमें रख दिया गया था मार करके। मतलब पुलिस का ये अंदेशा था कि इसको मारा लगभग 8-10 दिन पहले गया था और उसमें नमक डाल के रखा गया है ताकि जल्द से जल्द बॉडी गल जाए। अब बॉडी को पुलिस जो है अपने कब्जे पे लेती है। भीड़ को शांत करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई जाती है ताकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ न हो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो। क्योंकि वो केस जो था वो बहुत चर्चित केस बना था। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह ये न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही थी और इसको जो है जानने के लिए, सुनने के लोग बेताब थे। अब जब इसकी छानबीन स्टार्ट होती है तो छानबीन के दौरान पुलिस के सामने बहुत कई सारे चौंका देने केस जो है सामने आते हैं। पुलिस जो है जब अपनी छानबीन करती है, उसकी डेड बॉडी को जो पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पीएम रिपोर्ट का इंतजार करती है, तब उसको पुलिस को मालूम चलता है कि इसकी मृत्यु जो है गला घोटकर की गई है। इसको पहले शराब अच्छी खासी पिलाई गई थी, उसके बाद जो है इसको गला घोटकर मारा गया था। पुलिस अपनी केस में जुट जाती है, छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हरदोई जिला की है। जो जो घटना मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ वो रियल स्टोरी है, कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है वो हरदोई की है। हरदोई से लेकर राजस्थान तक ये कहानी पूरी जाती है। दोस्तों राजस्थान में ही ये कांड हुआ था और हरदोई का रहने वाला दीपक सिंह और उसकी पत्नी जो होती है प्राची सिंह, ये दोनों पति पत्नी थे। काफी गरीब परिवार से थे। दोनों को शादी को लगभग 6 साल बीत चुके थे। उनकी अभी कोई औलाद नहीं थी। अब ये काम करने के लिए राजस्थान के जाते हैं और वहां पर जो है काम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं का रहने वाला एक अनिल जो ईंट के भट्ठे पर काम किया करता था और उसमें ट्रैक्टर चलाया करता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ईंट को पहुंचाने का काम वो किया करता था। वहां पर जब लोग जाते हैं तो प्राची और दीपक जो है काम के सिलसिले में अपना वहां पर इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उनको इनकी मुलाकात अनिल से होती है और अनिल जो है इनको ईंट के भट्ठे पर जो है काम करने के लिए रख देता है। प्राची जो होती है भले ही गरीब परिवार से थी लेकिन देखने में वो खूबसूरत थी। अब वो अपना घर परिवार चलाने के लिए वहां पर जाती है। प्राची को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, प्राची जिंदगी बदलने वाली है, ये सब चीजें प्राची को एहसास नहीं था। अब ये सिलसिला जो उनका चलने लगता है, लगभग 6 महीने बीत जाते हैं काम करते करते ईंट के भट्टे में प्राची और दीपक को अनिल के साथ। अनिल ट्रैक्टर का काम किया करता था, प्राची और जो दीपक होते हैं वो भट्टे पर जो है ईंटें बनाया करते थे। अब दोनों को जो है ये होती है और अनिल होता है उसकी प्राची से लगातार बातें हुआ करती थी, हंसी मजाक हुआ करता था। अनिल जो होता है प्राची को भाभी बोला करता था। भाभी बोलते बोलते जो है इन दोनों का जो नंबर एक्सचेंज होते हैं और फोन पे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर दीपक को कोई खबर नहीं थी कि अभी भी हमारे जो पत्नी है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अपना काम करता था, उसको कोई खबर नहीं थी। इन दोनों के बीच में जो है अनिल और प्राची के बीच में अफेयर जो है अब स्टार्ट हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में कई सारे रिश्ते बन जाते हैं, संबंध भी बनाते हैं, प्रेम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे की लत लग जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। तभी समय आता है बारिश का। बारिश में जो है ईंट बनना बंद हो जाती है। प्राची और जो उसका पति दीपक होता है वो अब गांव जाने की तैयारी में होते हैं कि हमको अपने गांव हरदोई वापस जाना है। तभी जो अनिल होता है वो प्राची से कहता है कि आखिर वहां पर जाके आप क्या करेंगे, 2-3 महीना आप बैठे रहेंगे तो आप लोग यहीं रहिए, जो कमरा किराए पे चाहिए मेरे घर पर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, जो आपको किराया देना हो दे दीजिए, मेरा घर खाली पड़ा है। जो अनिल होता है वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी की मृत्यु लगभग 3 साल पहले हो चुकी थी। उसकी भी कोई औलाद नहीं थी। उसकी जो माँ होती है अनिल की, वो घर पर ही रहा करती थी। लगभग उसकी 55 से 56 साल की उम्र थी और इतने लोग वो घर पर रहा करते थे। अब प्राची अपने पति को जो है मना लेती है कि गाँव वापस नहीं जाना है, क्योंकि प्राची भी चाहती थी कि मैं गाँव वापस न जाऊँ और यहाँ पर अनिल के साथ रहकर रंगरलियां मनाऊं, अपने ऐश करूं। जो अनिल होता है वो प्राची के पीछे पैसे भी अच्छे खासे खर्च किया करता था, जो कमाया करता था उसी के पीछे खर्च कर दिया करता था। अब दीपक मान जाता है। दीपक की जो नौकरी जो है लगवा दी जाती है। अनिल जो होता है एक नौकरी दीपक को ढूंढता है और एक नौकरी दीपक को लगवा देता है। अब उसका टाइमिंग होता है कितने बजे से कितने बजे तक मुझे नौकरी करना है, फिर घर आना है। ये अपना सारा सिलसिला वो कर रहा था और दीपक को अभी कोई कानो कान खबर नहीं थी कि उसका जो पत्नी है उसकी अफेयर जो है अनिल के साथ चल रहा होता है। ये समय बीत रहा होता है। कुछ समय बाद दीपक को कुछ अंदेशा होता है अपनी पत्नी के ऊपर, उसके व्यवहार पर, उसके चाल चलन पर, उसकी बातों पर, कि आखिरकार मेरी पत्नी का जो व्यवहार बदल कैसे रहा मेरी तरफ। ना मेरे साथ ये संबंध बनाती है, ना मेरे साथ ये आती है, ना रिश्ते बनाती है, ना मुझे प्यार करती है जो पहले किया करती थी। आखिरकार क्या चल रहा है, शक होता है धीरे धीरे करके। वो एक दिन क्या करता है, काम के लिए घर से निकलता तो है लेकिन वो वापस जो है जल्दी ही काम से वापस आ जाता है।
तो अनिल और प्राची को अपने ही रूम पर, एक बेडरूम पर, एक बिस्तर पर जो है नग्न अवस्था में उसको पा जाता है। प्राची से कहता है कि आप तुम ये क्या कर रही हो, मतलब डांट फटकार होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। प्राची उससे माफी मांगती है, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो उस बार जो है उसको माफ कर देता है। माफ करने के बाद फिर उनका सिलसिला वैसे ही चलने लगता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब दीपक सोचता है कि मेरी पत्नी है, सुधर जाएगी, अब ये काम नहीं करेगी। लेकिन प्राची सुधरने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसको जो है अनिल की लत लग चुकी थी। अब अनिल और जो प्राची होते हैं, अपने पति को, प्राची जो है अपने पति को मारने का प्लान बनवाती है और अनिल के साथ मिलकर एक दिन अपने पति को जो है शराब पहले पिलाई जाती है दीपक को। जब शराब पी लेता है तो उसको जो है मार करके एक ड्रम में डाल करके छत पर रख देते हैं और उसमें कई बोरी नमक डाल देते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द गल जाए। लगभग 10 दिन जब बीत जाते हैं, उसकी माँ छत, अनिल की माँ जो होती है वो छत पर जाती है, तो उसको स्मेल आती है। जब स्मेल आती है तो उसको शक होता है, उसमें देखती है तो उसमें डेड बॉडी होती है। पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस डेड बॉडी कब्जे पे लेती है। पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। पीएम रिपोर्ट आने से मालूम चला कि इसको पहले मारा गया, उसके बाद इसमें डाला गया है। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। तभी दीपक और प्राची का दोनों का जो है कॉल हिस्ट्री निकला जाती है, कॉल डिटेल निकला जाता है। मालूम चलता है कि दोनों का अफेयर काफी समय से चल रहा था। दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। तब दोनों पहले इंकार कर देते हैं कि हमारा अफेयर है, लेकिन पति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे पति को सब चीज मालूम ही नहीं था। लेकिन जब बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है, मारपीट होती है, पुलिस चौकी में थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों जो है अपनी जुबान खोलते हैं। जो कहानी मैंने आपको सुनाई, पूरी सेम कहानी पुलिस को वो दोनों बयां करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब ये घटना लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों को पहले पहले जमीन खिसक जाती है। उस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और वहां पर कई सारी पुलिस जो है ओवर एक्स्ट्रा पुलिस बुलाकर वहां पर मौजूद की जाती है, ताकि कुछ दिक्कत ना हो दीपक और प्राची के, सॉरी अनिल और प्राची के साथ, क्योंकि पुलिस की सुरक्षा में रहना प्राची और अनिल के सेफ था। दोस्तों, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, चार्जशीट तैयार हो चुकी है। अब उनको जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ताकि इस घटना को सुनकर आप कुछ सीखें। दोस्तों, घटना कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का दोस्तों इंतजार करता रहता हूं।